हत्या करने वाले के सामने हम कैसा रहना है? बोलो ना, ईमानदार रहना है। तब वो हमारे तकलीफ में हमारे साथ खड़ा रहता है। बेचारा अच्छा व्यक्ति है, इस दुख में इसको अकेला छोड़ना अच्छा नहीं है। इस दुख में इसके साथ मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये अच्छा दिल का व्यक्ति है, अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है, अच्छा ईमान का व्यक्ति है, बातों का सही व्यक्ति है। इसके कष्ट में इसको ऐसा ही छोड़ना मेरा दिल गवाही नहीं देता है, इसलिए मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा करके उस महान व्यक्ति उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए ऐसा ही कुछ बातों को हम इस भजन के अंदर हालेलुया देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, ध्यान करने को मिलता है। पढ़ते हैं पहला आयत को। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। राजा दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर के सामने वो रखते हैं, साफ बताते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे प्राण के पीछा कर रहे हैं, मेरे जान के पीछे लगे हैं, मेरे प्राण लेने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे लगे हैं। इसलिए परमेश्वर वो का सामने दाऊद बैठकर प्रार्थना करते हुए बोलता है, कुछ भी हो प्रभु, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर है। कोई प्राइस लॉर्ड नहीं बोला। मेरा भरोसा कितने भी मेरे पीछे से आए, लाठी तलवार लेके आए, मुझे नाश करने के लिए मेरा पीछा करे, मेरा विरोध करे, मेरे मारने के लिए, वो मुझे नाश करने के लिए या मुझे तकलीफ देने के लिए कितने भी लोग मेरा पीछा करे, मेरा प्राण का पीछा करे, मेरा भरोसा तो तुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जीवन में कई संकट, कई क्लेश, और इतना ही नहीं, अनेक पीड़ाएं हमारा पीछा करते वक्त में हमारा भरोसा लोगों पर और कोई वस्तुओं पर, नासमान चीजों पर नहीं, हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए। क्योंकि वह परमेश्वर करता क्या है, हमें उनके हाथों से छुड़ाता है, उनके हाथों से बचाता है, उनके हाथों से हमें निकालता है। हमारे जीवन में आए हुए हल्लेलुया लंबी लंबी समस्याओं से हमें छुटकारा प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना करने से? केवल क्या करना है? क्या करना है हमको? केवल क्या करना है? सामने वाला हमारी मदद करने के लिए हमको क्या करना है? हम उस पर भरोसा करना है, हम उस पर विश्वास करना है, उसके मदद की आशा करना है। नहीं है तो 12 पद पढ़ के लिखिए, 12 पद को पढ़ेगा बेटा, 11-12 पढ़िए। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, हाँ, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे, यदि मनुष्य ना फिरे, तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। हाँ, वह अपना धनुष, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। हाँ, उधर बोलता है परमेश्वर क्रोध करता है, और इधर बोलता है राजा दाऊद ने, परमेश्वर कितने भी मेरा पीछा करे, लेकिन मेरा भरोसा तेरे पर है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करने वालों के लिए, परमेश्वर की बात मानने वालों के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जीने वालों के लिए परमेश्वर छुटकारे का काम करता है।
यदि परमेश्वर की बात ना मान करके यदि परमेश्वर की ओर नहीं फिरेगा तो परमेश्वर का तलवार उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। किसके विरोध में? ना फिरने वालों के विरोध में, ना बदलने वालों के विरोध में। सुनने के बाद भी बात नहीं मानते हैं, उनके विरोध में परमेश्वर का क्रोध क्या होता है? आ जाता है। क्या होता है? आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है। इसलिए हमारा जीवन में हमें एक काम करना है, हम उस परमेश्वर पर भरोसा करना है, भरोसा करना है। उस भरोसा ने प्रेज़ द लॉर्ड आपका जीवन को, मेरे जीवन को आशीष और बरकतों से बनाए रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उधर हम पढ़ते हैं, उधर एक शब्द, फिर से उस 2 पद को पढ़िए, 2 पद को बेटा। पर ऐसा ना हो कि हाँ, वे मुझको सिंह के समान, वे मुझको सिंह के समान सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। यदि नहीं बदलेंगे तलवार आएगा, नहीं फिरेंगे धनुष चढ़ाएगा, नहीं सुधरेंगे सिंह आकर टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, और कोई मेरा छुड़ाने और वाला कोई भी छुड़ाने वाला क्यों नहीं है। इधर तो राजा दाऊद बोलता है तू छुड़ाएगा, और इधर बोलता है कोई छुड़ाने वाला नहीं है। बड़ा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे वचन पर। परमेश्वर की बात तुम मान कर, परमेश्वर पर भरोसा करके उसके साथ यदि आपका जीवन अच्छा है, मैं आपको बोलता हूं, आपको टुकड़ा होने से मेरा परमेश्वर बचाएगा, आपको पाड़ने से मेरा परमेश्वर छुड़ाएगा, छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक पद पढ़े, 31 का 15 पद, भजन संहिता 31 उसका 15। हम उधर देखते हैं कैसा छुड़ाएगा, देखिएगा। मेरे दिन तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आप सबका दिन किसके हाथ में है? आपका हाथ में है। कल आप शनिवार बना दो, आज संडे है, कल आप शनिवार बना दो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं पीछे जाऊंगा, बनेगा? नहीं बनेगा। आपका दिन, हमारा दिन किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में। इसलिए 90 भजन संहिता में मूसा बोलता है, परमेश्वर मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे, ताकि मैं क्या करूं? बुद्धिमान हो जाऊं, दिन को गिन सकूं। भैया आपके हाथ में है तब तो गिनेगा, आपके हाथ में नहीं है। आपका दिन किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। हमारा दिन कितने हैं? मेरे परमेश्वर के हाथ में है। मेरे वर्ष कितने हैं? मेरे परमेश्वर के हाथ में है। मेरा भविष्य मेरे परमेश्वर के हाथ में है। मेरा सुख समृद्धि मेरे परमेश्वर के हाथ में है। मेरे ऊपर आने वाला दुख मेरे परमेश्वर के हाथ में है। ओ, मेरे ऊपर आने वाली आनंद और खुशी की बातें मेरे परमेश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में होता तो आप क्या करते? अपने मर्जी से चलते। एक बात बोलता हूं, आपके हाथ में गाड़ी रहेगा, है? अभी समझिए, आपका हाथ में नहीं। एक पिताजी का मोटरसाइकिल या कार बेटे के हाथ में आ जाए, बेटे के हाथ में आ जाए, बेटे को पिताजी ने बोले, बेटा जाके 4 नंबर से ऐसा नीचे उतर के रेलवे वाला लाइन से तू घर आ जाना, बेटा इधर उधर नहीं जाना। हाँ,
कोई बात नहीं, उसमें मैंने 20 लीटर पेट्रोल भी डाल रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे जाके इधर से आ जाना, बोलकर चाबी बेटे के हाथ में पकड़ा दिया। तो बेटे के हाथ में क्या आ गया? चाबी आ गया। बेटे गाड़ी में आ गया तो आगे बढ़ गया। तो अब गाड़ी पिताजी के हाथ में है या बेटा के हाथ में? किसके हाथ में है? जोर से बोलो ना, किसके हाथ में आ गया गाड़ी? बेटे के हाथ में है। अभी पिताजी तो कहां पर है? घर पर है। अब पिताजी घर में रह के बोल रहा है, हाँ बेटा 4 नंबर जाएगा, 4 नंबर से नीचे रोड जाएगा, फिर रेलवे होकर के घर आएगा। ये पिताजी का सोच है। लेकिन किसके हाथ में गाड़ी है? बेटे के हाथ में। जिसके हाथ में गाड़ी है वो क्या करेगा मालूम? 20 लीटर देखेगा। पिताजी साथ में नहीं आया ये देखेगा, और 4 नंबर का रोड बचेली जाता ये देखेगा, है कि नहीं है? बोलेगा अभी पापा थोड़ी जाने गए, अभी तो ऐसा दौड़ाएगा, इधर भागेगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, सब जगह जाएगा। क्यों जाएगा मालूम? क्योंकि गाड़ी उसके हाथ में है। वैसा ही आपका दिन यदि आपके हाथ में होगा तो आप अपने मर्जी इस्तेमाल करेंगे आपका जिंदगी को, आप अपने मर्जी चलेंगे अपने दिनों को, आप अपने मर्जी हालेलुया जीवन बिताएंगे, इन दिनों को ऐसा बिताएंगे। लेकिन आपको मालूम है आपका दिन आपके हाथ में नहीं है। आपका दिन किसके हाथ में है? बोलो जोर से, किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। आपका दिन परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए आपको नहीं मालूम है कि आपका दिन कितने हैं, इसलिए आपको नहीं मालूम है कि आपके कितने वर्ष हैं, आपके कितने समय है। हो जाता तो आप पहले से देख लेते, परसों तक की मैं हूं, नरसुन नहीं हूं, तो क्या करेंगे? परसों तक सब काम करेंगे, और परसों जिस दिन हमारा लास्ट दिन है उस दिन 110% पवित्र बन जाएंगे। 110%, असली 100% ही है, लेकिन उससे ज्यादा पवित्र हो जाएंगे। बातचीत में पवित्र, देखने में पवित्र, रहन सहन में पवित्र, चाल चलन में पवित्र। मैं समझता हूं उस दिन आके कोई यदि अनाप शनाप गाली भी दे दे हंस के, बढ़िया भैया, क्योंकि उस दिन क्या वाला दिन है? उस दिन कौन सा दिन है? आखिरी दिन है। यदि इसकी गाली के पीछे में गाली दे दूं, अब समय क्या होगा नहीं मालूम। इसलिए मैं क्या करूंगा आज के लिए एकदम, क्योंकि अब मेरा दिन जैसे समाप्त हो जाएगा, हो मेरे को उधर जाना है। बाकी सारा दिन मन मानी कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, जो मन में आए वो सब करेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि इतना दिन मेरा हाथ में है। लेकिन इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रियो, आपका दिन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका पीछे शत्रु है। आपका दिन आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपके पीछे शत्रु है। शत्रु बोल रहा है कि इसको आज शाम होते होते टपका दूंगा, शाम होते होते टपका दूंगा, शाम होते होते इसको आज हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, शाम होते होते इसका आंसू बहना शुरू हो जाएगा। ओ ये सोच के शत्रु पीछा कर रहा है। आपको मालूम है आपका दिन, हालेलुया, शत्रु को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपका दिन यहोवा परमेश्वर को मालूम है। उस यहोवा परमेश्वर हाथ में रखा है। ओह हमारा दिन इतने लंबे हैं, शत्रु पीछा कर रहा है, क्या के लिए टाइम वेस्ट कर रहा है? आपको वहां से छुड़ाएगा, क्योंकि आपका दिन आपके हाथ में नहीं, शत्रु के हाथ में भी नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए कोई बोलेगा आपको कि मैं आपको अगले हफ्ता फिनिश खत्म कर दूंगा, आपका राख देख लूंगा, बोलते हैं। क्या देख लूंगा? दुनिया के लोग ऐसे ही बोलता है, रे नहीं बूढ़ दी जो उसको बोलेगा ना, बूढ़ दी माने जो जलता है ना, चिता जलने के बाद क्या बचता है? इंसान को देखने से मजा नहीं आता है। कुछ लोगों को क्या देखने से मजा आता है? बर्तन मांजने के लिए। लेकिन मेरा खुदा बोलता है इसके दिन मेरे हाथ में है, इसलिए ये राख नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, राख में पौधा उगा कर दिखाऊंगा, बोलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बोलता है मेरे दिन तेरे हाथ में है। दाऊद का दिन यदि, प्रेज़ लॉर्ड, एक भक्त का दिन यदि हालेलुया परमेश्वर के हाथ में है, तो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, आपका दिन भी मेरे परमेश्वर के हाथ में है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हालेलुया, श्राप आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। श्राप को मेरा परमेश्वर आनंद और आशीष में बदलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा बदलने वाला मेरा परमेश्वर, आप विश्वास करने वाला परमेश्वर है, आप भरोसा रखने वाला परमेश्वर है, आप जिसके पीछे चल रहे वो परमेश्वर आपको क्या करता है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, वो बदल डालता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? एक बात को पढ़ेंगे, 4 पद को पढ़ेंगे बेटा। यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। मिट्टी में मिला दे। दोनों पद के अंदर ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, यदि मैं केवल मेल रखने वालों से ही यदि मेल रखूं, भलाई करने वालों के साथ ही मैं भलाई करूं, तो मैं अच्छा वालों के साथ ही मैं अच्छा काम करूं, तो उधर लिखा है तो क्या होगा? मेरे शत्रु, मेरे बैरी, मेरे लुटेरे, मेरे प्राण का पीछा करने वाले मुझे क्या करेंगे? रौंद डालेंगे, फाड़ डालेंगे। लास्ट में मेरे प्राण को कहां मिला देंगे? मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आप इसलिए क्या करना है? हमेशा हम बोलते हैं भलाई करो। इसलिए हम बोलते हैं सामने वाला कितना भी आपके ऊपर उंगली उठा करके दोष लगाए, उसकी भलाई को चाहोगे, प्रेज़ लॉर्ड, मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। इधर लिखा है, बोलता है उसको कैसा बचाएगा, देखिएगा भजन संहिता 3 अध्याय उसका 7 पद को पढ़े। भजन संहिता 3 का 7। उठ उठ हे यहोवा, हे यहोवा, हे मेरे हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मुझे बचा, मुझे बचा ले, क्योंकि मुझे बचा ले, प्रभु जी मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है, जबड़ों पर मारा है, और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। क्यों दांत तोड़े हैं? मारने के लिए पीठ नहीं था क्या? मारने के लिए सारा शरीर नहीं थी कि वो जबड़ों पे मारे? इसलिए मारे क्योंकि वो आपको देखने के बाद, कई लोगों का आदत होता है गुस्सा आने से मारना चाहिए। मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? यदि गुस्सा आने से आंख दिखाना चाहिए, लेकिन कई लोग गुस्सा आने से आंख नहीं दिखाते, मारते नहीं, करते क्या है? हाँ, कभी ऐसे की मम्मी, कुछ लोग अपना दांत को इतना चाप के दिखाएंगे कि दांत बहुत जोर से बजता है। पता नहीं हमारा घिस के बज नहीं रहा है, बजा के देखो। कोई सिस्टर थोड़ा ट्राई कर रही है ना? बजाते हैं दांत को, क्या करते हैं? मतलब गुस्सा करे क्या, थोड़ा दांत चाप के दिखाते हैं। इसीलिए सामने वालों को नहीं मालूम है इसने दांत चाबाए करके, हैं? बाजू वालों को नहीं मालूम इसने दांत चाबाए करके।
लेकिन एक व्यक्ति को मालूम है जो मन को जानता है, एक व्यक्ति को मालूम है जो हमारे दिल के विचारों को जानता है, एक व्यक्ति को मालूम है हमारे सोच को दूर से ही समझ लेता है। हालेलुया। इसलिए वो बोलता है बेटा तेरा जबड़ा इतना टाइट है ना, एक खींच कर देता है तो जबड़े में लगता तो सारे दांत नीचे आ जाता। कारण क्यों मालूम? क्योंकि मुझ पर भरोसा करने वालों के ऊपर में तूने अपने दांत पीसा है ना, तूने अपने दांत चाबा है ना, इसलिए देखता हूं तेरा दांत कितना ताकतवर है। इसका मतलब परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। देखिए आपका परमेश्वर आपको कितना चाहता है, जो शत्रु के हाथ आप में पड़ने से पहले ही प्रेज़ लॉर्ड शत्रु के जबड़े का दांत गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए विश्वास करो। और शत्रु बोलने से बीमारी भी है, शत्रु बोलने से कैंसर है, शत्रु बोलने से टीबी है, शत्रु बोलने से गुप्त रोग है, शत्रु बोलने से प्रेज़ लॉर्ड आपका जानलेवा एड्स, HIV और बड़े बड़े बीमारियां हैं जो कहीं पर भी इलाज नहीं होते, कहीं पर भी वो चंगे नहीं होते। शत्रु पीछा करते रहता है। खुदा के करीब आने के बाद खुदा आपको अपने हाथ में लेता है और उसको देखता है कि आपका उम्र लंबा है, इसलिए बोलता है तू इसका पीछे क्यों पड़ा, और उस शत्रु के हाथ से छुड़ाता है। केवल आप भरोसा करें यीशु पर। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु पर जो भरोसा करता है उसको उस शत्रुओं के, सब शत्रु बोला, सब शत्रु, सब शत्रु, एक भी शत्रु को छोड़कर नहीं, सब शत्रुओं से छुड़ाएगा। भूखमरी एक शत्रु है, नंगाई एक शत्रु है, प्रेज़ लॉर्ड आपको गरीब हालत में लेके जाने वाले एक शत्रु है, आपको दिन प्रतिदिन आपके साथ अंधेर ही अंधेर होते रहता है, ये भी एक शत्रु है। पिछले दिनों में हमने प्रभु के दास के साथ बात करके आ रहे थे। आजकल प्रेज़ लॉर्ड एक दूसरे के ऊपर आरोप दोष निंदा लगाने वाला आत्मा स्पिरिट काम करता है। कौन सी आत्मा? जलन की आत्मा भयंकर काम कर रहा है। और मैंने बोला जलन की आत्मा अभी से नहीं भैया, ये तो पहले मनुष्य के बच्चों से शुरू होके आया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हाबिल का हालेलुया आराधना को प्रभु स्वीकार किया तो कैन उसी समय जलना शुरू कर दिया। यानी जलसी की आत्मा, जलन की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा वो पहले मनुष्यों से ही मनुष्य का पीछा कर रहा है, आज भी पीछा कर रहा है। उससे छुटकारा पाना है तो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करो, वही छुड़ाएगा। हालेलुया। वही छुड़ाएगा, वही बचाएगा, वो स्वतंत्र करेगा, उसमें से निकालेगा, हमारा जिंदगी को आजाद करेगा। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपना जिंदगी रो रो कर बिता रहे हैं। यहोवा पर भरोसा करो, यीशु मसीह पर भरोसा करो, प्रभु जैसा बोलता है वैसा मानो, अपना जिंदगी को बनाओ, प्रभु के भय में रहो। तो क्या होगा, कैसा करना है पढ़िएगा दानियेल के पुस्तक 9 का 4 पद, दानियेल का पुस्तक 9 का 4 पद। ओ उससे बचना है तो मेरे प्रियो हमारा जीवन के कुछ बातों को प्रेज़ लॉर्ड प्रभु के वचन के अनुसार बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम बन जाते हैं। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। आपके प्रार्थना पे ध्यान देना। बचना चाहते हो, बचना है तो प्रार्थना में थोड़ा ध्यान देना। कुछ भी प्रार्थना करके समय बर्बाद नहीं करना, कुछ भी बोल बोल करके टाइम पास नहीं करना। बाइबल में लिखा है क्या करना है, अपने परमेश्वर यहोवा के सामने जब प्रार्थना करते हो तो इस प्रकार की प्रार्थना होना चाहिए। बेटा किस प्रकार की प्रार्थना? पाप का अंगीकार किया। प्रार्थना में क्या होना चाहिए? पाप का अंगीकार होना चाहिए, मतलब पाप को मानना चाहिए। कोई भी पाप क्यों ना हो। मैं अक्सर बोलता हूं पाप बड़ा भी होता है, पाप छोटा भी होता है, लेकिन नाम एक ही है।
पाप में मृत्यु आती है और पाप से मृत्यु नहीं आती है, लेकिन नाम एक ही है। क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐसा भी पाप है जिस पाप का दंड मृत्यु नहीं है, पाप ही है वो भी। इसलिए पाप बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई भी पाप क्यों ना हो, प्रार्थना में बैठने के बाद पाप को मान लेना है, प्रभु जी मैं गुनाह किया हूं, मुझे माफ कर दे। फिर क्या करना है? हे प्रभु, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और तू महान परमेश्वर है। महान परमेश्वर के सामने पापी क्या है? कुछ नहीं है। महान परमेश्वर के सामने एक पापी घुटना टेक सकता है, हम टेकने की भी लायक नहीं है, लेकिन छुपा कर नहीं, उसको उसके सामने प्रकट करके। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका भय उस परमेश्वर के प्रति बना रहना चाहिए। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो एक बात याद रखना, तीसरा काम आप उसका भय भी मानना है। क्या करना है? भय मानना है, भय मानना है, परमेश्वर का भय मानना है, उसके बातों को मानना है और उसके पीछे विश्वास करना है। ये करेंगे तो क्या होगा? और पढ़िए, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपने वाचा को पूरा करता। क्या करता है? पूरा करता। वाचा पूरा करता। उसका वाचा क्या है मालूम है? मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं सब शत्रुओं से तुझे आजाद करूंगा। ये उसकी वाचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसकी वाचा है। कल मैं कुछ बातों को बाइबल क्लास में सिखा रहा था। परमेश्वर ने कुछ बातों को, कुछ वाचाओं को, पहले परमेश्वर बोलता था मैं तेरे संग रहूंगा, वही परमेश्वर अपने बहुमूल्य लहू को बहा करके बोलता है ये नई वाचा है जो तुम्हारे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे साथ बातों का वाचा नहीं, हमारे साथ यीशु के पवित्र लहू का वाचा आया है। हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, धो डालता है। इसलिए इधर बोलता है, क्या बोलता है? अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपने वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। करुणा करता रहता है। करुणा करता रहता है। अभी थोड़ा सा माँ लोग, पिताजी लोग ध्यान करें। आपके पास बच्चे हैं, हमारे पास भी बच्चे हैं। बच्चे कितना डिस्टर्ब करते रहते हैं ना, बदमाशी करते रहते हैं। जितना समझाओगे ना कभी नहीं समझेंगे। यदि जानना है तो इधर एक टकली बच्ची घूम रही, उसको देख लेना। कितना भी समझाते हैं उसको, पर वो सब जगह घूमेगी, बाहर जाएगी। और इधर भी कुछ बच्चे हैं, सो गए, बढ़िया बाबा। एक जन बहुत बदमाश, एक जन है गोल गोल घूम रहा है। तो इनको जितना भी समझाओ तो समझते नहीं है। तो बच्चे ऐसा होते हैं करके, क्या एक लंबा लकड़ी लेके हैं, जोर से उसके मुंडी में, तू कभी नहीं सुधरेगा बोल के, है? करते हैं क्या ऐसा? है ऐसा कोई करने वाला है तो थोड़ा हाथ उठा। बेटा आप लोगों को कभी ऐसा हुआ? दीवानी बड़ा गुस्सा गुस्सा में देख रही है। मैं तो यही सोच के बैठी थी, पापा को पता कैसे चल गया।
प्रेज लॉर्ड। तो समझिए कोई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी बदमाशी करे, थोड़ा सा उसको थप्पड़ मार के करने के बाद फिर क्या करेंगे? मारते भी हैं और करुणा करते हैं बोलने से उसको क्या करेंगे? थोड़ा पहुंचेंगे, बोलेंगे। आपके पहुंचने से क्या होगा? आपके रगड़ने से क्या होगा? उस बच्चे के लिए करुणा होगा। आप अपने बच्चे पर जैसा करुणा करते रहते हैं, आज करते हैं, परसों करते हैं, तरसों करते हैं, वो बड़ा होते तक, समझते तक उसके ऊपर करुणा ही करते रहते हैं, लकड़ी लाके नहीं बरसाते हैं। वैसा ही मेरा परमेश्वर भी हमारे पाप को मानते तक हम सुधरते तक करुणा करते रहता है, करुणा करते रहता है, ताकि इसके ऊपर शत्रु का मार ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। शत्रु इसको नाश ना करे, शत्रु के हाथ में ना जाए। परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर बराबर हमेशा बना रहता है। इसलिए तो हम लोग बच रहे हैं, इसलिए हम लोग बच रहे हैं, नहीं तो नहीं बचते। परमेश्वर एक बार बोल दिया सदोमा के लोगों को, सदोमा के लोगों को बोल दिया, क्या बोला मालूम है? जाओ सदोम में क्या करो? आग लगा दो, आओ और गंधक बरसाओ। ठीक है, बरसाओं का बोल के आया। आते आते दुनिया में एक धर्मी व्यक्ति था, उसके घर पहुंच गया। किसके घर में? हमारा विश्वेश्वर राव के घर में। कौन है? किसके घर में आया है? पूर्व में लूत के घर में आया। किसके घर में आया? हाँ, याद रखना है। किसके घर में आया? अब्राहम के घर में आया, विश्वासी के घर में आया, भरोसा करने वाले के घर में आया। एक आवाज को सुन करके घर द्वार छोड़कर उसके पीछे चलने वाले के पास में आया, खाना खाया, आराम किया। जाते समय क्या काम करने वाला है प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता है मैं सदोम जा रहा हूं, सदोम में थोड़ा काम लेके आए हैं। कौन सा काम लेके आए? बिजनेस। कौन सा काम लेके आए? बिल्डिंग बनाने का। कौन सा काम लेके आए? सदोम को आज भी आप नेट में देखिएगा, आपके टीवी में देखिएगा, आज भी आग और गंधक राख उधर पड़ा है। परमेश्वर का क्रोध, हमारा क्रोध तो एक थप्पड़ से निपट जाता है, लेकिन खुदा का क्रोध सदियों तक बना रहता है। और उस समय अब्राहम ने घुटना टेक कर प्रार्थना किया, प्रभु 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 प्रभु, तो अंगीकार करता हूं, मैं पापों को मानता हूं, वहां मालूम है गुनहगार है, मैं जानता हूं वहां पापी लोग हैं, लेकिन धर्मी भी तो है। क्या बोला? धर्मी भी तो है। उन पापियों को मारने के लिए तू स्वर्ग से आया, पापियों को मारने का आपने ठेका लिया है, पापियों को नष्ट करने के लिए तो आया। जानता हूं तेरा क्रोध कभी रुकता नहीं है, लेकिन प्रभु शायद उस इतने पापियों के बीच में कहीं ना कहीं 50 कौन है? धर्मी होगा ना। पूरे घर वाले पापी है तो भी उस घर में कम से कम एक कौन होगा? धर्मी होगा। उसको बचाओ ना प्रभु। उसकी प्रार्थना सुन लिया है परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी प्रार्थना को क्या किया? सुन लिया। उसकी प्रार्थना सुनकर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उनको बचाने का प्रयास किया। ढूंढा जाके, वास्तव में वहां जितना सोचे तो उससे ज्यादा पापी लोग थे, इसलिए उसका परिणाम सुबह मिल गया। मतलब तुरंत एक ही रात में खुदा का क्रोध बरसा है कि नहीं बरसा? आज क्यों नहीं बरस रहा है? आज क्यों नहीं बरस रहा है? परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर में है। हालेलुया, करुणा है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। सदोमा गोमोरा में जितने पापी लोग थे, वैसा पापी इस 2023 में हम जिस जगत में रहते हैं,
क्या इधर है कि नहीं एक जन भी, 2 जन भी? जैसे अब्राहम बोला 50 धर्मी, तो 50 भाई साहब आप इधर है कि नहीं है? 50 नहीं रे भैया, उसका कई गुना लोग इधर है, वैसा ही पापी लोग इधर है, वैसा ही गुनहगार इधर है, वैसा ही कर्म करने वाला लोग आज के दुनिया में हमारे इर्द गिर्द में है। पर आग क्यों नहीं गिर रहा है मालूम? आग क्यों नहीं आ रहा है? यदि सदोमा में आग लगा सकता है तो इधर भी आग लगा सकता है कि नहीं सकता है? लगा सकता है, पर क्यों नहीं लगा रहा है मालूम है? आप उस मोहल्ला में घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं, आप उस गांव में घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं, आप उस क्षेत्र के लिए रोज आंसू बहाते हैं। इधर छोटा सा प्रभु का दास आएगा, छोटा सा दास, बड़े रात में उठ के, बड़े सुबह उठ के, नींद बर्बाद करके, घुटनों में बैठ करके हल्लेलुया आंसू बहाते रहते, इसलिए कि खुदा का आग इधर ना बरसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जब भी समय मिलता है प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि उस प्रार्थना के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, सदोम गोमोरा में यदि हालेलुया 4 लोग आग से निकल पड़ा है तो हालेलुया एक व्यक्ति का प्रार्थना में 4 लोगों की आत्मा बचने के लिए कारण बन गया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप आपके मोहल्ला में बैठ करके दुआ करेंगे तो आपके मोहल्ला में 4 आत्मा बच जाएगा। आप एक जन बैठ करके घुटना टेकेंगे तो आपके घर में रहने वाले हालेलुया 4 लोगों का आत्मा बच जाएगा। बस आप प्रार्थना करो, दाऊद के जैसा प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है, तू बाण डालने वाले शत्रुओं से बचा ले। भजन संहिता 18 का 28। फिर मैं समाप्ति को जाऊंगा, बहुत से बातें हैं पर समय खत्म हो रहा है। हाँ, हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता तू है, ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर मेरा यहोवा, परमेश्वर यहोवा, मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे चारों ओर अंधेरा, अधर्म, पाप, गुनाह, गलतियां, समलैंगिकता, पता नहीं क्या क्या है। बैठकर दुआ करो, परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। ये चारों तरफ की अंधियारा को हालेलुया केवल मेरा परमेश्वर एक ही है जो दीपक बनाकर जलाएगा। आप एक दिया बनना चाहिए। बोलता है मेरे दीपक को जलाता है। खुदा बाप आपका घर में आप एक दीपक जलेगा तो 4 कमरा रोशनी से भर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 4 कमरे अंधेरे में पड़ा है, उसमें लाइट नहीं है। एक दिया यदि वहां जल जाए, एक बत्ती यदि वहां जल जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, 4 अंधेरे कमरे हालेलुया रोशनी से भर जाएगा। आपके मोहल्ला पाप से भरा हुआ है, अधर्म से भरा हुआ है, गुनाह से भरा हुआ है, फाड़ खाने वाला लोग है, मिट्टी में मिला देंगे बोलते हैं। और मैं बोलूं 6 पद में लिखा है, हे यहोवा अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे सताने के विरुद्ध तू खड़ा हो जा, मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। हालेलुया। पापी को पाप का दंड मजदूरी मृत्यु मिलना चाहिए, आपने बोल दिया तो मिलना ही चाहिए। लेकिन उस मोहल्ले में कोई बैठकर आंसू बहा रहा है, उस मोहल्ले में बैठकर कोई प्रार्थना कर रहा है, उस मोहल्ले में बैठकर कोई यहोवा के सामने हालेलुया वो दुआ मांग रहा है। इसलिए दुआ मांग रहा है क्योंकि परमेश्वर उस अंधेरे को आपके प्रार्थना के रोशनी से भर दे। इसलिए हमारा जीवन में प्रार्थना जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन में
विश्वास में अटल रहने का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन में भरोसा होना चाहिए। वो बीमारी से अब ग्रसित है, समस्या से ग्रसित है, दुख से ग्रसित है, इलाज कर करके थक गए हैं। 12 साल लहू बहाने वाली स्त्री को याद करो, वो भी थक चुकी थी, वो भयभीत हो चुकी थी, मृत्यु के इंतजार में बैठी थी, लेकिन आखिरी समय में यीशु की वाणी को सुन करके अपना जीवन में भरा हुआ सारा अंधेरा को यीशु के रोशनी से भर डाली है। आज अंधेरे में पड़े हैं, अन्याय में पड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं, आपका मददगार कोई नहीं है, पैसा नहीं है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आपके साथ खड़ा होने के लिए मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर आपका साथ रहेगा, मेरा परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, मेरे परमेश्वर आपके चारों ओर आपका मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपका जीवन को प्रेज़ द लॉर्ड एक आनंदमय जीवन बना करके रखेगा। आपका जीवन आशीष से भरा हुआ होगा, आपका जीवन को मेरा परमेश्वर खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ओ परमेश्वर कलाम एक बात और बताता है, उस बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम जाते हैं ओ परमेश्वर के वचन में, अब यदि खड़ा हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से समझा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। एक पद को हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर मैं समाप्ति की ओर चले जाऊंगा। प्रियो, हम देख लेते यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी प्रार्थना के द्वारा 32 भजन संहिता 10 पद को पढ़िए, 32 भजन संहिता 10 पद को पढ़िए, फिर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। और एक पद भी पढ़ने से बहुत अच्छा था, यहोशू की पुस्तक उसका 14 उसका 8 पद को भी पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोशू की पुस्तक को भी, ये दोनों को पढ़ लीजिए, फिर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा दुष्ट को होगी, बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह से करुणा से घिरा रहेगा। आप यदि भरोसा करते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा है, प्रभु पर भरोसा है, प्रभु के बलिदान पर भरोसा है, उसके कोड़े खाने से भरोसा है, उसके लहू में भरोसा है, तो करुणा आपके चारों ओर घिरा रहेगा। अब पढ़िएगा यहोशू 14 का 8 पद को भी पढ़ लेंगे। प्रेज़ गॉड, ग्लोरी जीसस। और मेरे साथी जो मेरे संग गए जो थे, मेरे संग रहते, उन्होंने तो प्रजा के लोगों की मन निराश कर दिया, परंतु मैं ही अपने परमेश्वर यहोवा की यस पूरी रीति से बात मानी। थोड़ा ध्यान देना, यहोशू एक बात बताता है, लाखों प्रजा है यहोशू के साथ खड़ा, यहोशू के साथ लाखों लोग हैं, और लाखों लोगों के बीच में परमेश्वर संग खड़ा है। ये सारे लाखों लोग नहीं समझते हैं, केवल एक ही व्यक्ति जानता है जो यहोशू है। प्रेज़ द लॉर्ड, लाखों लोग ये नहीं मानते, लेकिन यहोशू मानता है, इसलिए वो बोलता है, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी बात पूरी रीति से, उसकी पूरी बात मैं मान ली। आज जो व्यक्ति परमेश्वर की पूरी बातों को मान लेता है, उसके साथ मेरा परमेश्वर खड़ा रहता है। मेरे परमेश्वर के बात मान लिए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपके आंसू को पोंछेगा। आपके चारों तरफ जो अन्याय है, आपके चारों ओर तो दुख है, वो प्रेज़ द लॉर्ड वो सारे दुख से आपको छुटकारा देगा। उधर लिखा है, उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, यानी हालेलुया, निराशा। वहां पर सारे लोग निराश में है, दुख में है, सताव में है, परेशान में है, लेकिन उसके बीच में एक ही व्यक्ति भरोसा करता है, वो है यहोशू। आज आप भरोसा करेंगे, प्रभु के इस कलाम की बात को मानेंगे और विश्वास करेंगे, इस पर चलेंगे, इसमें बने रहेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका छुटकारा निकट है, आप छुड़ाए जाएंगे, चंगे होंगे, प्रभु आपको आजाद करेगा। आइए आंखों को बंद करें। यहोवा पर भरोसा करने वाला को कोई टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकता। यहोवा पर भरोसा करने वाला का प्राण कोई छीन नहीं सकता। यहोवा पर भरोसा करने वाले का जिंदगी को कोई मिट्टी में रौंद नहीं सकता। यदि रौंदने के लिए वो चाहेगा तो भी वो रौंद नहीं पाएगा। इसलिए रौंद नहीं पाएगा क्योंकि उसके संग यहोवा खड़ा है,
उसने यहोवा की बात को मान ली है, उसने यहोवा की बात मानकर मन फिराया है, उसने यहोवा की बात मानकर यहोवा का पीछे चलना शुरू किया है, उसने यहोवा की बात मानकर प्रेज़ द लॉर्ड यहोवा का भय मानना शुरू कर दिया है, यहोवा का प्रेम करना शुरू कर दिया है, यहोवा का साथ खड़ा रहना शुरू कर दिया है। इसलिए उसको कोई मिट्टी में नहीं मिला सकता, उसको कोई रौंद नहीं सकता, उसको कोई नहीं फाड़ सकता, कोई भी शत्रु उसको नहीं नष्ट नहीं कर सकता। आपका जिंदगी में जो बीमारी है, आपकी जिंदगी में जो तकलीफ है, आपकी जिंदगी में जो श्राप है, वो आपको मार नहीं सकता, आपको नष्ट नहीं कर पाएगा, आपको मिट्टी में नहीं मिला पाएगा, आपको नहीं फाड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका बनाने वाला निर्माता यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। एक बात और याद करते हैं, प्रार्थना करें, मेरा दिन मेरे हाथ में नहीं है, मेरा दिन मेरे परमेश्वर के हाथ में है। आज मेरा दिन खत्म होगा ऐसा शत्रु सोचता है, लेकिन मेरा दिन मेरे परमेश्वर के हाथ में बहुत लंबे समय के लिए है। इसलिए शत्रु आपका समय को खत्म नहीं कर पाएगा। यस, बीमारी आपका समय को खत्म नहीं कर पाएगा, श्राप आपका समय को खत्म नहीं कर पाएगा। ओ हालेलुया, शत्रु आपका समय को खत्म नहीं कर पाएगा। यस, आपका समय खुदा के हाथ में, खुदा के नजरों में, खुदा के लेख में, हालेलुया, खुदा के ग्रंथ में है। इसलिए हालेलुया, उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता, उसके हाथ से कोई चुरा नहीं सकता, उसके हाथ से कोई आपको चुराएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आप खुदा के हाथ में हैं, आपका दिन खुदा के हाथ में है, आपका वर्ष खुदा के हाथ में है, आपका समय खुदा के हाथ में है, आपका एक एक कदम भी खुदा के हाथ में होना चाहिए। ओ रिकम्बला शब्दना रबा, हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा अभिषेक कर। खुदा आपकी महिमा 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 होने पाए, तारीफ होने पाए, जय जयकार होने पाए। स्तुतियों पिता, आप मदद और सहायता कीजिए। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए। आपका कलाम से हमने सुना है, आप पर भरोसा करने वाला व्यक्ति फाड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके संग आप खड़े हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु, कोई भी निराश ना रहे। लोग चारों तरफ से निराश करे तो भी तेरे वचन को सुनने वाला व्यक्ति कभी निराश ना होने दे, उनको निराशा में गिरने ना दे, निराशा के मार्ग में उन्हें चलने ना दे। प्रभु आप संभालिए, आशीष दे, अनुग्रह कर। खुदा आपकी महिमा करने में तो सहायता कर। राजा दाऊद के साथ में था, आपने आज हमारे साथ भी हैं, और आगे भी प्रभु हमारे बच्चों के साथ आप रहना, और अपने वायदा जो वाचा तूने बांधा है वो हमारे साथ, हमारे बच्चे, हमारे पीढ़ी के साथ, इस कलीसिया के साथ प्रभु तो पूरा कर, और सबके ऊपर अपने करुणा करता रहे। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह किया। धन्यवाद 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 के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।